कौमी असम्बली की सीटें उधर होनी है जिधर हमारी हुकूमत होनी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो इनके लिए तो हर तरफ से लूज लूज है, हमारे लिए विन विन है। तो अल्लाह करे कि इनको अकल आए और ये हमें 2 इलेक्शन ना कराने पड़े सूबाई और एक जनरल इलेक्शन हो जाए ताकि पाकिस्तान इस जो है ना अदम इस्तेकाम की सूरत से निकले। पंजाब के लोगों ने उठा के हमजा शहबाज को, उस रजीम चेंज के पूरे प्लान को उठा के बाहर अपरूट करके फेंका। अगर चौधरी परवेज इलाही साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए जमील, कोर्ट के फैसले के बाद जब कोर्ट का फैसला हुआ और जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट चेंज हुई, दोबारा से हमारे पास आई, तो मेरा ख्याल है कोई ज़रा भी ऐसे भी हालात नहीं है। हम तो हर लिहाज से ही पॉलिटिकली फ़ायदे में हैं। आज हम गवर्नमेंट असेंबली तोड़ते हैं, नया इलेक्शन होता है, ये ना कराएं इलेक्शन सर, हम नए इलेक्शन में दोबारा जीत के आ जाएंगे और फिर ये पंजाब की गवर्नमेंट हमें 5 साल के लिए मिल जानी है। और फिर अगला जो जनरल इलेक्शन है 149 कौमी असम्बली की सीटें पंजाब की और मेरा ख्याल है तकरीबन 50 के करीब हैं KPK के भी। तो KPK की 50 यानी 200 कौमी असम्बली की सीटें उधर होनी है जिधर हमारी हुकूमत होनी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो इनके लिए तो हर तरफ से लूज लूज है, हमारे लिए विन विन है। लेकिन अब फिर हम कहेंगे कि सियासत ना खेलें, पाकिस्तान को बचाएं। अगर आपने वो आर्टिकल पढ़ा हो जो इसमें मिफ्ता इस्माइल ने लिखा है ब्रेक्जिट के बारे में, जी मैंने पढ़ा, पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है, तो अल्लाह ना करे कि हम समझते हैं कि एक ही वजह है उस दौर में, इस दौर में बाकी बुराइयों के बावजूद जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो सियासी अदम इस्तेकाम है, उसने इतना माशी अदम इस्तेकाम लिया है कि हमें खौफ आ रहा है। मैं भी मईशत का स्टूडेंट हूँ, खौफ आ रहा है। तो अल्लाह करे कि इनको अकल आए और ये हमें 2 इलेक्शन ना कराने पड़े सूबाई और एक जनरल इलेक्शन हो जाए ताकि पाकिस्तान इस जो है ना अदम इस्तेकाम की सूरत से निकले। वरना सियासी तौर पर हमारा फ़ायदा क्या है? हम दोनों असम्बलियाँ तोड़ें, हम दोनों असम्बली में दोबारा जीत के आ जाएँ और 5 सालों के लिए ज़्यादा बड़ी मेजॉरिटी से 2 हुकूमतें बना लें और फिर ये जनरल इलेक्शन में जो इनको नुकसान होना है वो तो आपको पता ही है। लिहाजा हमजा शहबाज वही दवाई है जो पंजाब में ट्राई की थी रजीम चेंज के बाद और वो उसको दवाई को लोगों ने उठा के बाहर फेंका है। अब हमजा शहबाज क्या नया लेके आ रहा है कि जो उसके पास नई चीज़ है? वफाक उनके पास है, फेडरेशन उनके पास है, ये वफाक उनके पास थी और बहुत सारी दुनियावी ताकतें उनके पास थी। बहुत सारा उनका ख्याल था कि इलेक्शन कमीशन की भी उनको बहुत सारी मेहरबानियाँ थी। उस सारे में पंजाब के लोगों ने उठा के हमजा शहबाज को, उस रजीम चेंज के पूरे प्लान को उठा के बाहर अपरूट करके फेंका। तो अब नया क्या हो गया? उसके बाद तो मेरा ख्याल है और ये एक्सपोज हुए और इनके मामलात बुरे हुए। तो मुझे तो पॉलिटिकली PTI के लिए हर सूरत विन विन सिचुएशन लग रही है। राइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।